शाओ साहब, आप आखिरकार आ ही गए, वरना मेरी सगाई की दावत में कुछ कमी सी रह जाती। लेकिन शाओ मुच्चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तुम्हारा नाम शेन छिंग्यू है। शेन छिंग्यू एक पल के लिए चौंक गई, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ये सुनते ही शाओ मुच्चेन का रवैया थोड़ा नरम पड़ गया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसने खुद को बहुत अच्छे से छिपा कर रखा था, नहीं तो हमारी मुलाकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। पेई जिंगहेंग ने यह बात सुनी तो उसे लगा कि शाओ मुच्चेन उसकी तारीफ कर रहा है। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुरंत मौजूद लोगों से परिचय कराने लगा। दोस्तों, ये हैं राजधानी के शाओ परिवार के शाओ मुच्चेन, असली राजकुमार। और शाओ परिवार ही हमारे पेई परिवार का सबसे बड़ा सहारा है। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। अचानक उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। ओए लड़के, किसने हिम्मत दी तुझे? शाओ साहब सामने खड़े हैं और तू अभी भी बैठा हुआ है। एक पल में सभी की नजरें फिर मुझ पर टिक गईं। उनके चेहरों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। उनकी नजर में राजधानी का राजकुमार सामने था और मैं सम्मान में खड़ा भी नहीं हुआ था। उन्हें पूरा यकीन था कि अब मेरी खैर नहीं, लेकिन मैं आराम से अपनी जगह बैठा रहा। हल्की मुस्कान के साथ मैंने शाओ मुच्चेन से पूछा, क्या मुझे सच में खड़ा होना चाहिए? शाओ मुच्चेन पहले तो ठिठक गया, लेकिन जैसे ही उसने मुझे पहचाना उसका चेहरा फक पड़ गया। दूसरी तरफ पेई जिंगहेंग को उसकी हालत का अंदाजा तक नहीं था। वह हंसते हुए उसके पास आया। शाओ साहब, ये मेरी मंगेतर का एक्स बॉयफ्रेंड है। सीधी भाषा में कहूं तो एक नाकाम आशिक। मैंने इसे यहाँ सिर्फ तमाशा बनाने के लिए छोड़ा है। मेरा एक डॉग फार्म है, सोच रहा हूँ इसे शिकारी कुत्तों के सामने फेंक दूं। पेई जिंगहेंग। शेन छिंग्यू गुस्से से बोली, तुमने वादा किया था कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो लू शिंगचेंग को छोड़ दोगे। पेई जिंगहेंग ठंडी हंसी हंसा। तो क्या हुआ? जब ये खुद चलकर मेरे सामने आ गया है तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? शेन छिंग्यू ने बहस करना छोड़ दिया। वह धीरे धीरे मेरी तरफ चली आई। बेबस मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया। लू शिंगचेंग, तुम आखिर कब मुझे चैन से रहने दोगे? मैं मुस्कुरा पड़ा। छिंग्यू, तुम भी ना कब यकीन करोगी कि तुम्हारा आदमी बहुत ताकतवर है। इतना कहकर मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार उसने मुझे नहीं रोका। उसकी आंखें भर आईं। शिंगचेंग, शायद मैं तुम्हें अब बचा नहीं सकती। अब सिर्फ एक रास्ता है, मुझे बंधक बना लो और यहाँ से भाग जाओ। जो पैसे मैंने दिए हैं उन्हें लेकर जितना दूर जा सकते हो चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम सुरक्षित रहो। मैं बेबस होकर मुस्कुरा दिया। वह अब भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रही थी। शायद मैंने अपनी पहचान जरूरत से ज्यादा छिपा कर रखी थी। उसी समय पेई जिंगहेंग के बॉडीगार्ड मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हॉल के सभी वेटर और सर्विस स्टाफ अचानक आगे आ गए। दोनों पक्ष आमने सामने भिड़ गए। कुछ ही मिनटों में सारे बॉडीगार्ड जमीन पर पड़े थे। यह दृश्य देखकर पूरे हॉल में हड़कंप मच गया। मैं आराम से सोफे पर बैठा पैर पर पैर चढ़ाए सब कुछ देख रहा था। अब मेरे चारों ओर ऐसा दबदबा था कि कोई भी मुझे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पेई जिंगहेंग काफी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर गुस्से में चिल्लाया, हरामी, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? ये मेरी जगह है। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। मैं समझ गया, तुमने शेन छिंग्यू के दिए पैसों से इन लोगों को बुलाया है ना? उसे क्या पता, मैं हॉल में आने से 1 घंटे पहले ही यहाँ के सारे स्टाफ को अपने लोगों से बदल चुका था। पेई जिंगहेंग ने तुरंत शाओ मुच्चेन की तरफ मुड़कर कहा, शाओ साहब, अपने बॉडीगार्ड मुझे उधार दे दीजिए। आज मैं उस लड़के को खत्म कर दूंगा। लेकिन शाओ मुच्चेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। इसके बजाय वह सीधे मेरी तरफ बढ़ा और सबके सामने झुककर बोला, चैन भाई। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पेई जिंगहेंग तो लगभग भागता हुआ उसके पास पहुंचा। शाओ साहब, ये क्या हो रहा है? तभी छटाक, शाओ मुच्चेन का एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। पेई जिंगहेंग लड़खड़ा गया। शाओ मुच्चेन की आंखों में गुस्सा भरा था। पेई जिंगहेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेन भाई की औरत पर नजर डालने की? आज मैं खास तौर पर तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। पेई जिंगहेंग पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। शाओ साहब, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई? वो तो बस एक मामूली लड़का है। मामूली लड़का? शाओ मुच्चेन गरज उठा। चुप रहो, राजधानी के लू परिवार का नाम नहीं सुना तुमने? चेन भाई लू परिवार के इकलौते वारिस हैं।